बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कुछ ऐसा ही हाल एटीएम मशीन के बाहर भी है। तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन एटीएम मशीन में 500 और 2000 के नोट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इतना वक्त लग रहा है। मात्र चंद एटीएम मशीन ऐसी हैं जिसमें 500 और 2000 के नोट निकलना शुरू हो गए हैं और इसकी वजह से एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और एटीएम मशीन तक जैसे ही आप पहुंचते हैं तो उसका कैश खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो इनसाइड स्टोरी कि कैसे युद्ध स्तर पर इस एटीएम मशीन में कैश डालने की तैयारी है और कैसे तमाम लोग कैश डाल रहे हैं और क्या वजह है कि 500 और 2000 के नोट अभी तक सभी एटीएम मशीन में नहीं डाले गए। जो कैश आपके एटीएम में होता है उसको पहले से किस तरीके से तैयार किया जाता है और कैसे वो एटीएम तक पहुंचता है, ये मेन हिस्सा है उसी कैश का। ये आप देख सकते हैं, ये वो 500 के नोट हैं जो अब एटीएम में थोड़े दिनों बाद दिखाई देंगे, एटीएम से निकाल सकेंगे आप लोग। और इन्हीं नोटों की वजह से अभी थोड़ी दिक्कत आ भी रही है क्योंकि सभी एटीएम से 500 और 2000 के नोट नहीं निकल रहे हैं। अब इनकी यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और उसके बाद में इन्हें उन एटीएम तक पहुंचाया जाएगा जो एटीएम 500 के नोटों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। वो सिस्टम पूरा अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से पहले इन नोटों को काउंट किया जाता है और तमाम चीजें करने के बाद इन्हें एटीएम ये आप 500 के नोट देख रहे थे जो नए नोट है और यदि आप इस दूसरी तरफ देखेंगे तो ये 2-2000 रुपए के नोट हैं जो अब एटीएम में डालने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहां से ये एटीएम में जाएंगे तो जो नए नोट हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और जितने भी एटीएम इस लायक है, अगर आप दूसरी तरफ तस्वीर देखेंगे इस नोट को यहाँ पे काउंट करेंगे, कितना काउंट किया, कितना पैसा एटीएम में डाला जाना है वो यहाँ पर होगा। इसके साथ ही अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां आपको नजर आएंगी। ये उन पुराने नोट हैं जिन्हें अब चलन से हटा दिया गया है, लेकिन अब ये सभी एटीएम से निकाले गए हैं, यानी कि ये वो पैसे हैं जो एटीएम में पहले मौजूद थे और अब इन्हें हटा दिया गया। अभी जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वो चल रहा है 100 के नोटों को लेकर। अभी तक ज्यादातर एटीएम में 100 के नोट ही डाले जा रहे हैं क्योंकि हर एटीएम मशीन 500 या 2000 के नोट के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि 100 के नोटों के साथ कैसे सभी ग्राहकों को हैंडल किया जा सके और अभी एटीएम मशीन में सिर्फ इन्हीं की डिमांड ज्यादा है और लोगों को भी इन्हीं नोटों को लेकर ज्यादा रिक्वायरमेंट है और यही वजह है कि एटीएम मशीन बहुत जल्दी खाली भी हो जाती है, बहुत जल्दी खाली हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा नोट एटीएम मशीन में 100 के नहीं आ पाते। तो यहाँ ये युद्ध स्तर पर जो काम है वो 100 के नोट काउंट करने का। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो दूसरी जो नई 100 के नोटों की जो सीरीज है वो भी आना शुरू हो गई है। ये आप नए 100 के नोट देख रहे हैं, हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पुराने नोटों की ही तरह है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी है और इसी वजह से 100 के नोट भी अब एटीएम मशीन में डालने के लिए आ रहे हैं। तो ये वो हिस्सा है जहां पर नोटों की काउंटिंग होती है और उसके बाद में उन नोटों को आगे ले जाया जाता है कि कैसे अब वो एटीएम मशीन तक पहुंचेंगे। आप जब भी कैश वैन देखते होंगे तो ये हमेशा देखते होंगे कि एक संदूक लेकर वो कैश वैन आती है, ये वो कैश वैन है और आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 100 के नोट अभी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर एटीएम में सिर्फ 100 के नोट ही अभी चल रहे हैं। कुछ एटीएम में शुरुआत कर दी गई है 500 और 2000 के नोटों की। तो इस तरीके से ये जो आप बक्सा देख रहे हैं इन नोटों को लगाया जाता है और फिर यहाँ से इन नोटों को आगे कैश वैन की तरफ भेज दिया जाता है काउंटिंग के बाद। ये आप स्लिप अगर आप देखेंगे जिसमें ये है SBI, यानी कि ये SBI के एटीएम की तरफ जाएंगे। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये 1000 रुपए, 500 का नोट और 100 का नोट, ये यानी कि पहले फॉर्मेट के हिसाब से बनी हुई स्लिप है।
1000 के नोटों के आगे 0000 लिखा हुआ है, क्योंकि अब 1000 के नोट इस बक्से में नहीं रखे गए हैं, एटीएम में नहीं डाले जाएंगे। दूसरा, अगर आप 500 के नोट के आगे देखें तो वहां पर भी 0000 लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर 100 के नोट की तरफ देखेंगे तो 2000 लिखे हुए, यानी कि 100 के नोट 2000 नोट एक एटीएम के लिए भेजे जा रहे हैं यहां से, और उसके बाद में 2 लाख रुपए एक एटीएम मशीन में डाले जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एटीएम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है और अब 1000 और 500 के नोट उसमें नहीं है, सिर्फ 100 के नोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो पूरी भीड़ निकालती है, 2-2 हजार रुपए भी करके निकालती है, तो बहुत कम लोगों को, यानी कि करीब 100 लोगों को ही मात्र पैसे मिल पाएंगे, क्योंकि एक एटीएम में मात्र 2 लाख रुपए डाले जा रहे हैं, 100 के 2000 नोट। तो ऐसे में परेशानी इसलिए बड़ी हो जाती है कि इतना कम कैश एटीएम के अंदर मौजूद है, लेकिन जो लाइन लगी हुई है वो उससे कहीं ज्यादा लगी हुई है। तो अब सभी को समझना होगा कि अगर एटीएम में मात्र 100 लोगों के लिए पैसे हैं तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन में लगने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका नंबर आएगा हो सकता है उस समय ये कैश जो अभी आप यहां देख रहे हैं आपके एटीएम में मौजूद ना हो। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जो आप इंडिया न्यूज पर पूरी खबर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए कि कैसे एटीएम तक पैसा पहुंचता है और कैसे आपको इस समय एटीएम के बाहर लाइन में लगना है या अपना कैश निकालना है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि 100 लोगों के लिए ही एक एटीएम में पैसा आता है अगर कैश मशीन है, और इसका जो वक्त है, क्योंकि एक आदमी को ये पैसे निकालने में एक मशीन से करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। तो आप 100 आदमियों के हिसाब से लगा सकते हैं, करीब 3 से 4 घंटे मात्र एटीएम में वो पैसा दे सकता है जो कैश डाला जा रहा है, 2 लाख रुपए का ये कैश। अब आप इस कैश को देख सकते हैं, ये जो पेटी है ये आगे जाएगी और ये वो जगह है जहां से आपके लिए कैश वैन के अंदर ये कैश लोड कर दिया जाएगा। किस तरीके से अभी जाएगा देखिए, आप सील लगाओ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये सील होगा, जो एटीएम में ही जाकर खुलेगी सील। यहाँ पे सील कर दिया गया है ताकि कोई बीच में दिक्कत ना हो और पता रहे क्या सील, तो यहाँ सील बंद की जाएगी इसमें, और 100 के नोट हैं जो कई एटीएम्स में पैसा ले जाया जाएगा इसके जरिए। और आप ये देख सकते हैं इसके जरिए बाहर की तरफ कैश चला जाएगा। यहाँ थोड़ी आप ये देखें आगे का दरवाजा बंद है, अब ये दरवाजा यहाँ से बंद किया जाएगा और उसी के बाद में जो दूसरी इस कंपनी की टीम है वो वहां से दूसरा गेट खोलेगी और ये कैश जो आपका है ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ये समझाने की वजह यह है कि ताकि आप ये समझ पाए कि आप जब एटीएम के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा, बैंक क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, तो ये कोशिश है इंडिया न्यूज की ये बताने की कि आखिर आपकी जेब का पैसा जो एटीएम के जरिए आप दोबारा अपनी जेब में डालना चाहते हैं उसे आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है और वो वक्त कहां लगाया जाता है, कैसे वो आपके एटीएम तक पहुंचता है। अब सबसे बड़ा काम यही है कि आखिर ये जो नोट आप देख रहे हैं 500 के जो नोट हैं जो नए हैं, और इसके अलावा दूसरे अगर मैं नोटों की बात करूं जो 2-2 हजार रुपए के नोट हैं, ये जो पुराने नए नोट हैं इन्हें कैसे एटीएम मशीन तक पहुंचाया जाए, सभी एटीएम मशीन तक, क्योंकि अभी तक जो एटीएम मशीन की सेटिंग थी जो जिसके अंदर पैसे डाले जाते थे उसमें अब परिवर्तन करना होगा, वो इनसे नहीं चलेगा। इसकी वजह भी साफ है कि आप यदि इस नोट को देखेंगे 2000 का नोट, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा पीछे हटके 1000 रुपए का नोट दिखा है, ये पुराने जो नोट हैं अगर आप इन्हें देखेंगे तो अंतर है, और इसी अंतर को दूर करने में लगी हैं ये तमाम कंपनियां, सरकार, बैंक, कि इस अंतर का जो सॉफ्टवेयर है वो सारी चीजें तैयार की जाए ताकि हर एटीएम इस 2000 रुपए के नोट को निकाल सके। और कुछ यही स्थिति 500 के नोट के साथ भी है। अगर आप ये नया वाला 500 के नोट देखेंगे तो इसका साइज जो है वो छोटा है, और अगर मैं आपको पुराने 500 के नोट दिखाऊं तो ये है वो पुराने 500 के नोट जो एटीएम से वापस आए। अंतर आप देख सकते हैं दोनों के अंदर कितना बड़ा अंतर है, और यही वजह है कि एटीएम में 500 और 2000 के नोटों को डालने में
थोड़ी देरी हो रही है और इसी की वजह से थोड़ी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि 2000 का नोट जो आपको बैंक से मिल रहा है वो आपको चेंज चाहिए। 100 के नोट अगर एटीएम में डाले जा रहे हैं तो मात्र 100 लोगों के लिए है और 2-3 घंटे में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला 500 का नोट आपकी एटीएम मशीन तक पहुंचेगा, यानी कि सभी एटीएम मशीन तक पहुंच जाएगा, तो दिक्कत का समाधान बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चलन में ज्यादा इस्तेमाल 500 का नोट होता है। और आपको दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूं कि कैसे अभी तमाम जो एटीएम थे, एक वक्त इसलिए भी लगा, सरकार ने तुरंत इसकी घोषणा करी कि जैसे ही 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब ये नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद में युद्ध स्तर पर काम ये भी चला कि इन नोटों को कैसे एटीएम से निकालना है। तो पहला काम ये किया गया कि तमाम नोट जो 500, 1000 और 100 के नोट थे, उन्हें पहले निकाला गया सभी एटीएम से, और इसके लिए एक दिन की छुट्टी भी दी गई थी, रखी गई थी। और आप ये देख सकते हैं अब ये पैसे सभी एटीएम से बाहर आ चुके हैं। अब कोशिश सिर्फ ये है कि 100 के नोट, ये जो 100 के नोटों के बंडल आप देख रहे हैं, इन्हें एटीएम मशीन तक पहुंचाया जाए और इसी के साथ धीरे धीरे 500 और 2000 के नोट भी पहुंचाए जाए। और इसीलिए 100 के नोटों की डिमांड को देखते हुए ये आप देख सकते हैं जो नए नए नोट अब 100 के आ रहे हैं। जैसे ही ये तमाम नोट एटीएम मशीन में पहुंच जाएंगे तो दिक्कत का समाधान बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी जो ज्यादा परेशानी है वो सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि ये 100 के नोट ही ज्यादा एटीएम में इस्तेमाल हो रहे हैं। एटीएम की जो सेटिंग है वो नए नोटों के हिसाब से नहीं है और इसीलिए अभी 500 और 2000 के नोटों को उनसे दूर रखा गया है। ये आप पूरा का पूरा बंडल देख सकते हैं, नए नोट हैं 100 के, जो आप थोड़े दिनों बाद आपकी एटीएम मशीन से निकलना शुरू हो जाएंगे और दिक्कतें इसके साथ थोड़ी कम हो जाएंगी। ये है वो कैश वैन जिसे देखते ही आजकल आप खुश हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके एटीएम तक पैसा पहुंच गया है या कैश आने वाला है। लेकिन इस कैश वैन तक पैसा पहुंचने के लिए ये आखिरी स्टेप है जहां से अब पैसा निकाला जाएगा और सभी जो पूरा जो कैश है इस कैश को ले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं। आपका नाम क्या है? हरिकांत। ये हरिकांत है। हरिकांत के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि हरिकांत के ऊपर मेन जिम्मेदारी है। हरिकांत के पास करीब 21 एटीएम है जहां पर ये कैश डालने का काम करते हैं। जो जानकारी मुझे मिली है कंपनी की तरफ से वो ये कि अगर हरिकांत एक दिन की छुट्टी कर दें तो एटीएम में पैसा नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि एटीएम में जो तमाम लॉक्स हैं, जो पासवर्ड हैं, वो हरिकांत के पास में है और 21 एटीएम हरिकांत देखते हैं। आम दिनों में हरिकांत 18 घंटे में एक बार ये कैश एटीएम में लोड करते थे, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से करीब 3 से 4 घंटे बाद ये कैश लोड करना पड़ा दोबारा और इसे कंपनी से लाना, बैंक से लाना और तमाम जगह फिर एटीएम तक पहुंचाना एक लंबा प्रोसीजर है और इसी वजह से थोड़ी देरी आपको एटीएम तक लगती है जब ये कैश वैन आपके एटीएम पर पहुंचती है। आम दिनों में इस तरीके की जो वैन्स जाती हैं वो सुबह के वक्त ज्यादा जाती हैं या रात के वक्त लोडिंग का काम होता है और उसके बाद पूरा दिन आसानी से कट जाता है। लेकिन अब हर 3 से 4 घंटे बाद इसी तरीके की वैन यहां से निकलती है। आप और कैश वैन्स देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन में लगी हुई है और यहां से ना सिर्फ दिल्ली को पैसा जाएगा बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा तमाम जगह ये कैश वैन्स जाएंगी और जो पैसा है, जो कैश है, वो लेकर यहां से रवाना हो जाएंगी। तो जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है और उसमें नाराजगी भी लोगों की सामने आ रही है जब एटीएम में पैसा नहीं पहुंचता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर एटीएम में ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सिर्फ 100 के नोट ही वहां पर डाले जा रहे हैं। 500 और 2000 के नोट जो सरकार लेकर आई है वो डालने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या वो पूरा सिस्टम है एटीएम का कि उसे इतना वक्त लग रहा है? आप एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, पूरे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली की बात करें, वहां के एटीएम तक भी ये सॉफ्टवेयर अभी तक शुरू नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है?
बैंक से कैश लेने के बाद एटीएम मशीन तक कैश पहुंचाने का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस खबर का। ये जानना इसलिए जरूरी है कि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर सामने आ रही है कि आखिर 500 और 2000 के नोट इस एटीएम मशीन में अभी तक क्यों नहीं आए सभी जगह। अगर ये आ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये मैं आपके सामने पूरी की पूरी एटीएम मशीन खोलकर दिखा रहा हूं कि आखिर इसमें किस तरीके से ये वर्क करती है और कैसे पैसा डाला जाता है और कैसे आपका जो कैश है वो निकलता है, क्या दिक्कत 100 और 2000 के नोटों के लिए। पहले आप ये हिस्सा देख लीजिए जहां से आप अपनी स्लिप लेते हैं जैसे ही पैसा जमा करते हैं, और दूसरी तरफ इसका कैश जमा होता है जिसमें बहुत गोपनीय रखा जाता है जिसे, और इसके अंदर 2 लोग कम से कम होते हैं जो इसमें डालते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो कैश डालने के लिए लोग आते हैं वो इतने जरूरी होते हैं कि इस को खोलने के लिए आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक के पास इसका पासवर्ड होना चाहिए और दूसरे के पास इसकी चाबी होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। ये गाइडलाइन है। ये महत्वपूर्ण हिस्सा एटीएम के अंदर का जिसे लेकर परेशानी आ रही है। आप देखेंगे कि यहां पर आपको 100 रुपए 100 लिखा हुआ आएगा। इस 100 का मतलब है 100 रुपए। नीचे आइए, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां लिखा है 500, इसका मतलब है 500 रुपए, और ऐसे ही दोबारा 500, और फिर नीचे जो सबसे लास्ट की अगर आप कैसेट देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000, यानी कि 1000 रुपए। इसे जो बैंकिंग जो ये एटीएम मशीन का ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं कैसेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी की वजह से परेशानी भी हो रही है। परेशानी इस बात को लेकर कि आखिर 500 और 2000 के नोट अब डाले कैसे जाएं। ये जो कैसेट है, अगर मैं इसे खोलता हूं, ये कैसेट बाहर आ गई, और ये सिर्फ 100 के नोट ही ले सकती है जहां पर 100 रुपए लिखा हुआ है। अगर आप इसे खोलेंगे, ये आप आगे का हिस्सा देखेंगे, यहां पे आपको 100 के नोट नजर आएंगे, और जितने भी नोट हैं 100 के वो इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन ये आप 100 के नोट देखेंगे। लेकिन अगर मैं ये कोशिश करूं कि इसमें ये 500 और 1000 के नोट डाल दूं 100 वाले कैसेट में, तो ये संभव नहीं है। इसकी वजह ये कि इसकी जो सेटिंग है, जो इसके सेंसर्स हैं, वो सिर्फ 100 के नोट को ही रीड कर सकते हैं, 1000 या 500 के नोट को नहीं कर सकते। इसी वजह से उसकी जगह अलग बनाई गई है। 500 के नोट की जगह यहां बनाई गई है और 1000 के नोट की जगह यहां बनाई गई है। एक चीज आप और देखेंगे तमाम एटीएम मशीन के अंदर कि 500, 500, 1000 और मात्र एक कैसेट 100 के नोटों की, क्योंकि 100 के नोट की बहुत ज्यादा जरूरत पहले एटीएम में नहीं थी। बहुत कम लोग 100 के नोट निकालते थे, ज्यादातर लोग 500 या 1000 के नोटों का इस्तेमाल करते थे। ये पूरी की पूरी स्टोरी कि कैसे कैश बैंक से एटीएम तक पहुंचता है, और हमारी कोशिश ये है कि आप इस बात से जागरूक हो सकें कि आखिर एटीएम पर बाहर खड़े होने से ज्यादा अगर आपके पास आज का खर्चा या कुछ दिनों का खर्चा चलाने के लिए पैसे हैं तो आप एटीएम मशीन या बैंक के पास ना जाएं। सिर्फ उन्हीं लोगों को लगने दें जिन्हें जरूरत है। बार बार अपने कैश को ना निकालें, बार बार अपने कैश को चेंज ना कराएं, क्योंकि परेशानी सिर्फ उन लोगों के सामने नहीं है जो एटीएम के बाहर खड़े हुए हैं। परेशानी सभी लोगों के सामने है जो एटीएम में पैसे डालते हैं, उनके सामने भी है, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों के सामने भी है जो आपके अकाउंट का हिसाब रखते हैं। तो इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि ऐसी घड़ी में अपने पैसे जो आपके पास है उसका देख कर इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाने से बचें अगर आपके पास कैश है तो। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली।